अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कहिए सर, कैसे तशरीफ़ लाए? जी, कपिल भाई, मैं आपसे मिलना भी चाह रहा था और बहुत दिनों से एक सवाल भी जहन में ज़ोर से बोलिए, सामने मेरे से आते ही रखिए। रहता सवाल जहन में। तो सवाल करने के लिए आप कोई नशिश थी हमारी सवालात और जवाबात की है ये असल में, हाँ, जो और भी। वैसे मुलाकात भी लेना था और ये जी सवाल आते ही रहता जहन में, तो मैंने बोला आज का जो माहौल चल रहा है ये आप भी देख रहे हैं कैसे क्या माहौल चल रहा है। सर क्यों ना आगे। हाँ और इसी से ताल्लुक जुड़ा हुआ एक सवाल था। भाई अल्लाह ने तो अपनी किताब में बोला है कि तुम ही गालिब रहोगे अगर तुम मोमिन हो। जी तो आज का जो माहौल चल रहा है उसमें हम गालिब तो नज़र नहीं आ रहे, उल्टा हम दबे कुचले नज़र आ रहे। मुसलमान की कौम जिधर देखो उधर दबे कुचले दबा के रखे इन लोगों ने। मिसाल यही ले लेते हैं हिंदुस्तान की, बाहर नहीं जाते ज़्यादा, यानी दबे कुचले हैं। तो अल्लाह ने तो अपनी किताब में बोला कि तुम ही गालिब रहोगे अगर तुम मोमिन हो। तो इसका मतलब तो ये हो रहा है कि क्या हम मोमिन नहीं? अब एक मैं जवाब दूँ ना इसका। जी जी दो चीज़ है नूर भाई इसमें, कि अल्लाह का ये वादा है मोमिन से जी। कि अगर तुम ईमान वाले हैं तो तुम गालिब रहोगे, हाँ है ना। एक एक तरफ ये है कि अल्लाह का वादा है, और दूसरी तरफ आप जो कह रहे हैं कि हम तो गालिब दिखाई नहीं दे रहे, हाँ, मतलब नौज़ बिल्ला अल्लाह का वादा झूठा है जो अल्लाह ने कुरान में कहा, तो है ना, उधर ध्यान जाता उल्टा दिख रहा ना। है ना। कि एक तरफ तो वो कि अल्लाह का वादा झूठा है, तो जो हो नहीं सकता ऐसा ईमान है ही नहीं हमारा। लेकिन इस पर ईमान है हमारा कि हमारे ईमान वाले होने में कहीं ना कहीं गड़बड़ है, तभी तो हम गालिब नहीं हैं। तो सबसे पहली गड़बड़ मैं आपको ये बताऊंगा, जैसा आप दुनिया के मामले में जो कह रहे हैं ना, तो बिल्कुल सही आपकी सोच है जी। कि हुक्मरान मेरे भाई गालिब रहता है क्या नहीं, हाकिम गालिब रहता ना। हाँ रहता ना। अब 54 ममालिक है, 54-55 मुल्क है, एक भी हाकिम आपको ऐसा लगता है कि जो गालिब है? अरे जिनको हम बेस समझते थे कि ईमान का बेस है सऊदी अरब वाला बादशाह जो है, सऊदी अरब के, कि अगर कुछ वहाँ से कुछ आता था कितना हमारा आदर एहतराम था। क्या ये हालत थे, मैं मेरे बचपन से देख रहा कि अगर कोई ये कहे कि यार चोट लगी वहाँ के बादशाह को, तो अरे यार वहाँ तो इस्लाम क्या हो गया ये। आज हमारे दिल इतने ये हो गए कि उनके करतूत देख के कि आज अगर वो बमबारी में मर जाए तो यानी ये अल्लाह माफ़ करे उसके लिए कि हमारे, अरे यार अच्छा हुआ पिचकार छूटा, कुछ भी नहीं बोल रहा था यार, ये खामोश बैठा था। वो यमन वाले चिल्ला रहे, वो दूसरे अपने अफ्रीका वाले आवाज़ बुलंद किए, कोर्ट में गए, दूसरे ममालिक जो इंसानियत के नाम पे गए, ईमान वाले भी नहीं है वो, और गए, और ये उसको सपोर्ट तक के नहीं करते, इजराइल का सपोर्ट कर रहे। तो वो ये तो सब अल्लाह करवा रहा ना जी। और उठे कौन? उठे वो उस देश के हाकिम भी पीछे रहे, वो जो अलग ग्रुप बने थे, मेरे को वो आता, वो आप सल्लम के अलावा जो ग्रुप चले गए थे ना, जिनके कोई माहिदी नहीं थे जी, और वो उठे थे, उनको अटैक मारते थे, तो आप सल्लम की तरफ आते थे कि वो आपके उसने अटैक मारा ना, तो बोलते हमारे साथ कहाँ है भाई, वो हमारे ग्रुप से अलग चले गया वो। वो तवारीख जो बताते हैं ना कि तवारीख दोहराई जाती, तो तवारीख असल में दोहराई जा रही, समझिए आप इस्लामी तवारीख, कि जिनका कोई वक़्त नहीं दुनिया में, हुक्मरान भी नहीं बेचारे, वो खजूर खा कर के वो ऐसे गालिब बन गए कि परेशान हो गए, ये यानी बिल्कुल कमज़ोर साबित हो रहे। तो ये बात बताइए कि आज हम, आप गौर करो कि तुम ही गालिब रहोगे अगर जो कि तुम मोमिन हो, तो क्या हमास के लोग, मुट्ठी भर लोग आपके समझते गालिब नहीं हुए, पूरी दुनिया पर गालिब हो गए। इंसानों के नज़रों में उनकी इज्जत बढ़ गई कि उन्होंने सब इतना करे, इजराइल ने जो चलाया था कि इन्होंने हराम खुरिया किए, जीना किए उनके साथ में वहाँ की, तो वो प्रूफ हो गया कि इन्होंने कुछ भी नहीं करे बेचारों ने। अरे ईमान वाला जीना कर सकता क्या? नहीं, साबित हो गया। ईमान वाला तो हर मास पे आप देखेंगे ना, हर जगह, किसी ऑफिस में अगर, मेरी खुद आदत बीती है, आप रिश्वत मत खाओ ऑफिस में, किसी को लगेगा, लेकिन आपको एक अलग, आप ऐसे ठसन से रहेंगे। कोई बोलेंगे अरे यार वो अकील बाबू, लेकिन ये रिश्वत नहीं लेता, उस पैसे की बात ही नहीं करता उसके सामने, तो ये गालिब नहीं था और क्या है? ये तो गालिब है, इसमें कोई शक नहीं। आज मैं बैठा हूँ यहाँ पर, मैं मेरे बारे में दावा नहीं कर रहा मैं बहुत ईमान वाला हूँ, मेरे से गलतियाँ, कई गलतियाँ भी हो रहा होंगी, लेकिन मैं तो खुला आवाज़ कर रहा ना कि मेरे यहाँ आओ, किसी भी तरह का सवाल करो, कोई आलिम साहब भी आए एहतराम के साथ में, मैं कभी किसी को ये नहीं बोलूँगा अरे तुम मुर्तिद हो गए, अरे तुम काफिर हो गए, या कोई बैठे हैं 4 लोग सवाल चल रहे हैं तो मेरे चमचे उड़ जाएंगे बीच में। अब मैं तो चमचे बोलूँगा कि क्या क्या हमारे अकील बाबू साहब के बारे में क्या बोल रहे हैं आप, मुझ पर ताव देते, किसी की मजाल नहीं है कोई उठेगा।
खुल के सवाल करें आप मेरे साथ में, एहतराम के साथ में। मेरे को आएगा तो मैं जवाब दूंगा, नहीं आएगा तो बोलूँगा भाई मैं पढ़ के बताता, नहीं दे सकता तो बोलूँगा मैं दे नहीं पा रहा। और मनवाना मेरे तब तो है ही नहीं, मैं सिर्फ समझा सकता। नबियों का काम नहीं था मनवाना, मैं हमेशा ये कहता मनवाना नहीं है, मैं सिर्फ समझा सकता। जी जी। तो अब पहुंचाना और आप ये बताइए किस मास पे गालिब नहीं है ईमान वाला, बताइए। हर मास पे गालिब है, आप बताइए कि किस मास पे नहीं है। घर में अगर है वो तो घर में भी गालिब है वो, अगर ईमान वाला है तो। अब सवाल ये है कि वो महसूस करता जैसा यूनुस सलाम ने महसूस किए थे कि अरे कौम के लोग मेरी तो सुन ही नहीं रहे, तो छोड़ के चले गए, गलती में फंस गए, मछली के पेट में चले गए। मेरे घर में अगर मेरे लोग नहीं सुनेंगे तो मैंने घर को छोड़ के नहीं जाना है, मेरे को ये बोलना है, मेरे को हकालो ना घर में से। ये घर में से मेरे कुरान पढ़ाने के बाद में भी घर में से नहीं हकालते मेरे को कि मैं कुरान बोलता तो मैं गालिब नहीं तो और क्या हूँ। दर्स कुरान दे रहा, मैं ये कर रहा वो कर रहा। अब जिसको नहीं पढ़ता दर्स कुरान वो खुद घर से निकल जाता हूँ, निकल जा रहा है। अब मैं नाम बताने की ज़रूरत नहीं, खुद चले जाता, रास्ता पकड़ लेता, अपना इख्तियार कर लेता। मैं थोड़ी घर छोड़ के गया भाई, या मैं थोड़ी जाता, मेरा चालू है हिकमत के साथ में। तुम आप बताइए ना कि आप ऐसा ऐसा ये क्या है, हीनता का शिकार होना। हीनता यानी कमतरता के, बिल्कुल अपने आप को हम कमतरता ना समझे कि आपने एक बहुत बड़ी मस्जिद बनाया, करोड़ों रुपए लगा दिए उसमें, और जमात बन रही फजर की, 5 ही लोग आ रहे हैं उसमें। अरे एक मामूली मस्जिद और वहाँ पर 5000 लोग आ जा रहे, तो ऐसा कुछ नहीं है कि वो जन्नत में चले जाएंगे और आप दोज़ख में चले जाएंगे, कुछ नहीं। 5 वाले भी वो इज्तिमायत है आपकी, वो 2 लोग भी आते इज्तिमायत है आपकी। कोई अगर ये कहे ना कि अरे यार इनके पास तो इज्तिमायत ही नहीं है, 2 लाख तो इज्तिमायत नहीं है आपकी। मेरे को लोग हमेशा कहते हैं कि भाई आप इज्तिमायत से जुड़ी आइए ना कोई अच्छी। तो मैं बोलता मेरे सवाल करते लोग मेरे 4 5 6 10 20 25 लोग जो है तो इज्तिमायत है ना मेरी, क्यों नहीं इज्तिमायत। मैंने इतनी बड़ी मस्जिद बनाया तो मेरे 3 लोगों की जमात होती ना हमारी फजर की। वैसे भी देखे ना हमने बड़ी बड़ी मस्जिदों में हम देखते ना, रमज़ान में तो जगह खाली नहीं रहती, बाकी कहाँ जाना, जहाँ चपला रखते वहाँ भी नमाज सब लग जाती। रमज़ान ख़त्म नहीं हुए तो फट करके फजर में 5 6 लोगों से ज़्यादा दिखते नहीं। तो ये भी एक चीज़ है ना। मैं आपसे सवाल करूँगा, बताइए कहाँ गालिब नहीं, हर जगह गालिब है। आप ईमानदारी से बिजनेस करो, 10 दुकानें छोड़ के आपके पास में आएगा वो। आप सही फैसला करो तो बोलेंगे नहीं भाई ये बेटे का भी मामला है, बेटे को भी नहीं पकड़ता, ये बिल्कुल फैसला सही करता, उससे सही पूछना, सही गाइडलाइन देता हमको प्रॉपर। तो गालिब भी है, आप ससम भी गालिब भी थे उस वक्त में। यहूद नसारा उनके पास में इंसाफ के लिए आते थे, आप ससम इंसाफ करते थे, और वो बोलते थे कैसा, तो बोलते देखो ना तुम्हारे किताब में कान का बदला कान, आँख का बदला आँख, नाक का बदला नाक है कि नहीं। आपकी किताब में देखो ना, जो अल्लाह की किताब उसमें देखो। तो आज हम भी कुरान की बात करते कि देखो ना कुरान की ये आयत है क्या नहीं। लेकिन प्रॉब्लम ये क्रिएट होता ना कि जब आयत देखते तो वो ये बोलते कि हमारे मौलाना जो मदरसे से फारिग है वो तो ऐसा ऐसा बताते। हम जब बोलो कि भाई उनसे पूछो कि ये लफ्ज़ के ये मायने है क्या नहीं, उस पर भी मेरे दर्स है भाई क्या क्या बोलूँ, तो बोलते नहीं, उन्होंने मौलाना ने हमारे बोले एक लफ्ज़ के ये मायने तो है आप जो बोल रहे अकील बाबू, लेकिन उसके ये भी मायने होते, यानी एक लफ्ज़ के 2 मायने नहीं 52 मायने होते। तब ये तारीफ करना हो गया, क्या कर सकता। तो हम जो बताते वो मीनिंग नहीं लेते, वो जो उनके मौलाना बताते वो मीनिंग लेते हो उल्टे सीधे तारीफ शुदा। जबकि एक लफ्ज़ के 2 मायने लेते। काफिर के मायने होते इनकारी, चाहे अल्लाह का इनकारी करे या कुछ भी। मैं ये कहूँ कि मैं भी काफिर हूँ, तो मैं काफिर क्या, तो मैं वो गजानन महाराज का प्रसाद खाने का काफिर हूँ, मैं इनकारी हूँ, तो कौन सा गलत हूँ। काफिर के मायने होते इनकारी, इनकार करने वाला। चाहे अल्लाह का इनकार करो, चाहे शैतान का इनकार कर दो उसकी पूजा करने का। मैं कोई गजानन महाराज जी को कोई शैतान नहीं कर रहा हूँ भाई, मैं बहुत आदर करता हूँ उस व्यक्ति की, लेकिन वो व्यक्ति है, ईश्वर नहीं। ये मेरा डिफरेंस है। ताजुद्दीन बाबा को मैं एक व्यक्ति समझता, एक आदरणीय वली सिफत हस्ती होंगी या है, लेकिन मैं अल्लाह की जगह नहीं दे सकता हूँ। और कहने का मतलब कि जो आज भी मोमिन है वो गालिब भी है, सवाल ही पैदा नहीं होता। मोमिन है वो गालिब है, डंके की चोट पर गालिब है। कितने हैं, ईमान वाला है, उसका यकीन है। अरे इंडिया में कितने लोग हैं, हम समझते अपने आप को कमजोर है। कौन हमको नमाज से रोक लेता, कोई नहीं, कौन ये कहता, कोई किसी भी मामले में जो ईमान कहीं भी नहीं। हमको ईमानदारी से रहने के लिए कौन रोकता ऑफिस में। हमको कैसा बोलता कि ईमानदारी से मत रह करके, तू झूठ बोल, सच मत बोल। अरे सच बोलो तो हम लोग हमारी इज्जत करते, हम बोले तो सही। हमको कौन रोकता कि इंसान की मदद मत करो।
हमको तो बोलते दो इंसानियत, मैं ज़कात भी देता। हमारे लोग बोलते हैं वो गैर मुस्लिम को ज़कात नहीं चलती, बल्कि कुरान में यह है सूरह तौबा में आयत नंबर 60 में कि गैर मुस्लिम को भी ज़कात दी जा सकती नहीं, देना ही चाहिए तालिब कल्ब के लिए, लेकिन मना किया जाता हमको। जी जी। ये चीज़ें हैं कि जब जब हम ईमान से हट के कोई फैसला करेंगे तो फिर गालिब कैसे रहेंगे हम उस पीरियड में, उस वक्फे के लिए हम ईमान वाले हैं क्या उस वक्त में? नहीं। कि ऑफिस में पूजा हो रही और वो झंडा बंधन के हो रहा है, लोग टीके लगा रहे हैं, और वो भी ईमान वाला भी लगा ले रहा है टीका। अरे साहब होके टीका लगाता, अरे एक चपरासी होके टीका नहीं लगाता, बाबू होके नहीं भाई मैं टीका नहीं लगाता, तो उसकी उल्टी इज्जत बढ़ती उसकी नज़रों में, वो उसकी निगाह झुक जाती जो ऑफिसर रहा कि यार ये तो मैंने नहीं लगाया टीका तो क्या मेरे को सस्पेंड करेगा किसी ने? कुछ भी नहीं, अल्लाह ने गालिब रखा मुझे जो भी थोड़ा बहुत रहा। तो जहाँ भी जिस मास पे आप फितरी दिन है ईमान वाले बन के रहेंगे तो अल्लाह आपको गाली भी रखेगा। गाली भी रखेंगे, सही, अच्छी तरीके से वाज़ेह किया आपने। जो ईमान वाला है, जो मोमिन है, वो गाली भी रहेंगे। बस अपने को कमतर हीनता बोलते उसके हिंदी में, हीनता का शिकार, कमतरता का शिकार नहीं होने का। अपने आप को मत बनाओ, कमतर नहीं रहना। गर्व से कहो कि हम मुस्लिम है, ईमान वाले। गर्व से कहो मुस्लिम। अरे अल्लाह ने कैसा सर्टिफाइड किया, उस शख्स से बेहतर किसकी बात हो सकती है कि जो लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाए, कहे कि मैं मुस्लिम हूँ। अल्लाह की तरफ बुलाए। लेकिन आज क्या हो गया कि अल्लाह की तरफ बुलाए और कहते हैं कि हम फलाना जमाती हूँ, ढिकाना जमाती। ये बात है ना, सवाल मुस्लिम बोलो ना अपने आप को भाई, मुस्लिम का सवाल है ना। मुस्लिम को अप्रूव किया ना अल्लाह ने, तुम जमात कुछ अप्रूव करते हैं। जमात एक प्लेटफार्म है, ऐसा थोड़ी होगा नूर भाई जमात इस्लामी से तो डाल दो इनको जन्नत में, राकील बाबू बरेली जमात से डाल दो दोजख में, ऐसा नहीं होगा। हर जमात वाले जन्नत में भी जाएंगे, दोजख में भी जाएंगे, जो कुरान के मुताबिक रहेगा वही जन्नत में जाएगा, वही असल में अल्लाह की जमात है। कुरान में अल्लाह ने दो जमातों का तज़किरा किया, हिफ्ज़ुल्लाह यानी अल्लाह की जमात है, शैतान की जमात। बाकी जमात प्लेटफार्म है, आप कुरान के हिसाब से जो जो फैसले करेंगे तो बेशक अल्लाह उसको कबूल करेगा। और कोई सवाल हो तो रखिए ना, और कोई लोग भी रखिए, आप भी रखिए कुछ। ये इसका अच्छे तरीके से वाज़ेह किया। और सवाल इसको रोक दो ना, नहीं वक्ती वक्त करिए ना।